महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है। 45 दिन तक चलने वाले इस मेले में दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे। इतने बड़े आयोजन के लिए योगी सरकार भी पुख्ता इंतजामों में लगी है। अब कुंभ को सफल बनाने के लिए सरकार जोरों से जुट गई है। इस बार के मेले का प्रमुख आकर्षण तीर्थ पुरोहित बताए जा रहे हैं। कुंभ मेले में आए लाखों श्रद्धालुओं के आवभगत की परंपरा में ये पुरोहित सैकड़ों सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं। प्रयागराज के सैकड़ों तीर्थ पुरोहित इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। ये पंडे एक समूह में रहने की वजह से प्रयागवाल भी कहलाते हैं। इसके अलावा इन पंडों को गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। प्रयागवाल उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, जिनमें सरयू बारिन और कान्यकुब्ज दोनों समुदाय के लोग हैं और ये सैकड़ों वर्षों से अपने अपने यजमानों का डेटा मेंटेन किए हुए हैं। अगर आप भी इनके यजमान की वंशावली में आते हैं तो वो आपकी कई पीढ़ियों की जानकारी आपको दे देंगे। यहाँ के पंडों के पास देश विदेश में रह रहे भारतीयों के पास 100 सालों की वंशावली मौजूद है। प्रयागराज के अलावा देश भर के सभी धार्मिक स्थलों पर तीर्थ पुरोहित होते हैं और धार्मिक स्थलों के सभी तीर्थ पुरोहितों के पास यहाँ आए लोगों की वंशावली को सैकड़ों सालों से सुरक्षित रखा जाता है। प्राचीन काल से जो लोग तीर्थ स्थानों पर दर्शन या पूजन के लिए पहुँचते हैं, उनके नाम पंडों के बही खाते में लिख दिए जाते हैं। हालांकि किसी तरह के मतभेद से बचने के लिए अब तीर्थ पुरोहितों ने अपने अपने क्षेत्र बांट लिए हैं। अब ये पंडे भी यजमानों की सभी जानकारियों को कंप्यूटराइज कर रहे हैं। हाथों से लिखे गए दस्तावेजों को भी स्कैन करके अब डिजिटल कर रहे हैं। अगर अब कोई यजमान अपनी वंशावली से संबंधित कोई भी जानकारी मांगेगा तो नाम, पता, जाति और लिखे के आधार पर 1 मिनट में सारी जानकारी दे दी जाएगी। इतना ही नहीं, अब व्हाट्सएप के जरिए भी यजमानों को सारी डिटेल देने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि महाकुंभ का इतिहास, जिसमें इन पुरोहितों की विशेष भूमिका होती है, ये पवित्र महाकुंभ मेला हर 12 साल में लगता है, जिसका धार्मिक महत्व समुद्र मंथन से जुड़ा है। देश के 4 शहरों में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा जाता है। मान्यता है कि सागर मंथन के बाद दैत्यों और असुरों के बीच अमृत को लेकर 12 दिन तक युद्ध चला। इस दौरान अमृत कलश से 4 बूंदें छलक कर धरती पर 4 अलग अलग स्थानों पर गिरी। ये स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के नाम से जाने जाते हैं। तब से इन्हीं दिव्य स्थानों पर महाकुंभ मेला आयोजित होता है। सनातन धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व होता है और 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। कहा जाता है कि महाकुंभ का स्नान करने से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में प्रयागराज को तीर्थराज अथवा तीर्थ स्थलों का राजा कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि पहला यज्ञ ब्रह्मा जी द्वारा यहीं पर किया गया। देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक अमृत को पाने के लिए लड़ाई हुई। माना जाता है कि देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 साल के समान होते हैं। यही वजह है कि 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। ऐसे पवित्र संगम की बेला पर प्रयागवाल सभी तीर्थ यात्रियों का ख्याल रखते हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली का नाम दर्ज करते हैं और उनकी आवभगत करते हैं। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।